भारतीय जनता पार्टी पर और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी पर यहां तीखी टिप्पणी करते हुए, सवाल उठाते हुए शहजाद पूनावाला, पहले मौका दूंगी रिबटल का और उसके बाद आनंद जी आपका रुख और विवेक आपका रुख। आवाज नहीं है आपकी शहजाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। मेरा ऑडियो देखिए, शायद उनको समझ में कम आता है या आजकल उनका ध्यान ज्यादा जो है वो टीवी की डिबेट में रहता है, इसलिए उनको समझ में कम आ रहा है। उन्होंने बोला कि ये पहली बार नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में गया हो। कई सारे मुख्यमंत्री सजाए याफ्ता भी बने हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, जैसे शिबू सोरेन जी भी जेल गए थे, जयललिता भी जेल गई थी। उस संदर्भ में सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा। पर सौरभ भारद्वाज देखिए आ गए ना अपनी असलियत पर। ये धमकी वाली राजनीति, ये तू देख लेंगे तुमको वाली राजनीति, हम मालिक है दिल्ली की राजनीति। अरे भाई, इनसे पूछिए कि अभी तो 3 महीने पहले जनता को क्या बोला आपने? जेल का बदला वोट से देना, जेल का बदला वोट से देना। और यही केजरीवाल आकर कैंपेनिंग के 7 में से 0 मिला। आपने इतना अच्छा काम किया तो जो कांग्रेस आपको आज भ्रष्ट कह रही है, उनकी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने कहा, देखिए कांग्रेस ने कहा ये हमने शराब घोटाला शुरू किया था, तो क्या खेड़ा जी विंडिक्टिव थे क्या? ये देवेंद्र यादव ने कहा 3C वाली पार्टी, ये तो अभिषेक दत्त है, इन्होंने भी कहा कि केजरीवाल के करप्शन से हार गए। ये देवेंद्र यादव ने कहा है 3C। पता है कौन से C है रवि जी? वो वाला C नहीं, C फॉर करप्शन, C फॉर चीटिंग एंड C फॉर कमीशन, वो वाले C वाली पार्टी बोला आपको। और बताइए, आप उसी C मतलब कांग्रेस को माफ करके उनके साथ गठबंधन में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें ना करें। आज सवाल सिर्फ इतना है, सुनीता केजरीवाल यदि मुख्यमंत्री नहीं होगी तो क्यों आम आदमी पार्टी अभी ऐलान नहीं करती? सौरभ भारद्वाज को फोन लगाओ सौरभ भारद्वाज को। आप रवि जी ऑन एयर फोन करके बोलो कि बता दो सुनीता जी नहीं बनेगी, बोल दीजिए। अरे भाई आप हिस्टेरिकल क्यों हो रहे हो? फोन कीजिए उनको। बार सुनीता केजरीवाल, नहीं सुनीता केजरीवाल का नाम आ रहा है ना। मैं यहाँ 4 लोग हैं, वोट करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला तो सुनीता केजरीवाल कह ही रहे हैं। आनंद विजय जी, देखिए, सुनीता केजरीवाल जी बनेंगी कि नहीं बनेंगी ये अरविंद केजरीवाल जानते हैं, लेकिन वो प्रबल दावेदार अवश्य हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनको राजनीति में और केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद प्रमोट किया गया और उनको जिस प्रकार से चेहरा बनाकर हरियाणा में भी पार्टी ने उतारा है और स्टार कैंपेनर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर, तो एक दावेदार तो वो हैं। बनेंगे कि नहीं बनेंगी, देखिए पहले नंबर पर आप ये कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल, दूसरे नंबर पर एक महिला हैं जिनका नाम चल रहा है चर्चा, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आतिशी। बिल्कुल। एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार, वो है बेईमानी, वो है जनता के पैसे को अपनी जेब में डालना। जब ऐसे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीतती है। सोचिए उस व्यक्ति को नींद कैसे आती होगी ये सोचकर कि शायद दिल्ली के वो लोग जिनके लिए मैं दिन रात काम करता हूं, जिनके लिए मैं सुबह से लेकर रात काम करता हूं, स्कूल ठीक करता हूं, अस्पताल ठीक करता हूं, जिनको मैं मुनाफे का बजट देता हूं, जिनको मैं तीर्थ यात्रा करवाता हूं, शायद कोई ऐसे लोग हों जो सोच रहे हो कि अरविंद केजरीवाल बदल गया है, जो सोच रहे हो कि शायद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर लिया है। और आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप, कभी एक नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी दूसरे नेता को गिरफ्तार करते हैं, कभी एक झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं, कभी दूसरा झूठा आरोप लगा के बदनाम करते हैं। पिछले 2 साल में हजारों रेड हो गई, पिछले 2 साल में सैकड़ों CBI और ED के अफसर लग गए। भावुक नजर आ रही है यहाँ पर आतिशी, और इसीलिए आनंद विजय जी 2 ये चेहरे हैं जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, एक तो सुनीता केजरीवाल और दूसरा आतिशी। हाँ, मुझे लगता है कि आतिशी हो सकती है, लेकिन मुझे आतिशी से ज्यादा जो जिस केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें राखी बिरलान ज्यादा सुटेबल लगती हैं, क्योंकि वो दलित भी हैं, महिला भी हैं, विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और इस समय जिस प्रकार दलितों को लेकर देश में राजनीति हो रही है, उसमें राखी बिरलान का पलड़ा मुझे आतिशी से ज्यादा भारी लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं, हालांकि इन दोनों ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये दोनों चेहरे हो सकते हैं,
लेकिन केजरीवाल जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उसमें कोई चौंकाने वाला नाम जरूर होगा। अब सुनीता जी का नाम सब लोग ले रहे हैं, हो सकता है कि इसमें को देखेंगे, इसको टटोलेंगे, अभी विधायकों की राय भी तो लेनी है। लेकिन जो अभी शहजाद जी कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का नाम लिया। अगर उनको कोई बिंब रचना ही था तो उनको लालू यादव और राबड़ी देवी का बिंब रचना चाहिए था, क्योंकि वो ज्यादा सटीक होता कि पति अगर जेल में जा रहे हैं तो पत्नी को उन्होंने गद्दी सौंप दी और फिर पत्नी के बहाने उन्होंने चलाया। तो इस मसले पर मैं शहजाद जी आपसे असहमत हूं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने जो आज कहा है कि जब तक जनता नहीं चुन लेगी मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तो क्या जनता के चुन, एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं आपसे हम, कि क्या जनता के चुन लेने के बाद वो बेल कंडीशंस जो हैं वो बदल जाएंगी? क्या उस समय वो कुर्सी, अगर वो जनता ने चुन भी लिया तो क्या अदालत कह देगी कि हाँ जनता ने आपको चुन लिया, आप सचिवालय भी चले जाइए, आप फाइल पर भी साइन करने लगिए? ये सब बड़ी सारी चीजें हैं, इसमें सोचेंगी तो आपको उनका ये एक राजनीतिक दांव नजर आएगा। यही तो राजनीति का खेल है ना, कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं, ना आप कार्यालय जा सकते हैं, ना आपके पास किसी तरह का वैसा कोई पावर रहने वाला है, क्योंकि आपको बार बार जाकर हाजिरी भी लगानी है वहां पर, जब बुला लिया जाएगा आपको जाना होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक सिंपैथी वेव क्यों ना क्रिएट की जाए? नहीं विवेक? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है, पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि हरियाणा मुद्दा है ही नहीं। जैसे ही केजरीवाल रिलीज हुए और जश्न का माहौल था, दिल्ली मुद्दा था, तो लोग समझ नहीं रहे थे कि दिल्ली का चुनाव फरवरी के महीने में होना था। और केजरीवाल को सही काम किया है। अब जो नेक्स्ट सक्सेसर चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, उसमें एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और इलेक्शन के बाद अगर सत्ता में आते हैं तो फाइनली चीफ मिनिस्टर कौन होगा अगर केस चलता है, जैसा कि अनंत विजय जी ने बोला। तो मेरे हिसाब से 2 दिन के बाद ये विधानसभा डिसॉल्व होने का डिक्लेरेशन भी हो सकता है, और ये अपील भी कर सकती है आम आदमी पार्टी की इलेक्शन जो है वो फरवरी में ना हो करके जल्दी किया जाए, अक्टूबर एंड नवंबर। ये हो सकता है। और केजरीवाल चाहेंगे कि जब तक वो अभी अगर बेल में है और बेल की अवधि अगर है तो इसी बीच इलेक्शन में जाकर के सिंपैथी वेव लेकर के बैंक। थोड़ा सा आपका ना नेटवर्क जो है वो मैं दुरुस्त करवाती हूँ कि किसी, मतलब वो मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि लाइन चेंज की जाए और फिर मैं आपके पास आऊँ। शहजाद पूनावाला, आप लोग तो यही चाह रहे थे ना कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें। अब वो उस मोड़ पर खड़े भी हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके ऊपर अब अटैकिंग मोड में है। जो आप चाह रहे थे उससे अलग कर दिया उन्होंने। नहीं, सबसे पहले तो बड़े दिनों बाद विवेक जी के साथ डिबेट करने का मौका मिला है, तो मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, क्योंकि कॉमरेड सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं है, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक चीज, क्योंकि कॉमरेड के साथी अभी स्पीकर अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, एक चीज जो आपको मुझको सारी तुलनाएं जो हो सकती है, मैंने गलती की, मनमोहन सिंह सोनिया के बदले लालू राबड़ी सही होता, ये सही बात कही आनंद जी ने। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।